सभी ग्रामवासी सभी जाति धर्म प्रेमी जनता मातृशक्ति नारी शक्ति सब मिलकर के यह निर्णय लेते हैं कि आज के बाद हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति अवैध शराब नहीं बेचेगा, चाहे वैध हो चाहे अवैध हो, नहीं बिकेगी। ना ही कोई गांव में गाली देगा। अगर ऐसा यह निर्णय का अगर उल्लंघन होता है 11,000 रुपए जुर्माना लगेगा। अगर कोई हू हल्ला मचाएगा दारू पीकर गांव में तो उसे 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा। और यह निर्णय सभी को मान्य करना पड़ेगा। और अगर यह निर्णय को उल्लंघन और करोगे, मान्य नहीं करोगे, तो सभी बस्ती इसी प्रकार बैठ करके और कठिन निर्णय लेगा। गांव की धार्मिक व्यवस्थाओं से, गांव की परंपराओं से। क्या आप इस शराबबंदी भाई इससे काफी खुश हैं आप लोग? खुश हैं आप? अगर जो भी शराब बेचेगा तो उस पर कार्रवाई करवाएंगे आप लोग? जो भी शराब बेचेगा उसको क्या करेंगे आप लोग? सब एकजुटता दिखाएंगे। जो आपके गांव में शराबबंदी लागू हुई है इससे आप लोग खुश हैं? शराब यहाँ पर बेचेगा उस पर कार्रवाई करवाएंगे। जो भी शराब बेचेगा उस पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगवाएंगे। जो भी अगर यहाँ पर उल्लंघन करेगा उसको भगवती मानव कल्याण संगठन का आप लोग साथ देंगे। यहाँ पर पूरे ग्रामवासी सरपंच का साथ देंगे। देखिए यह है मध्य प्रदेश का यह ग्राम और यहाँ पर शराबबंदी लागू कर दी गई है और एक बार फिर यह मध्य प्रदेश का दमोह में चर्चाओं का विषय बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 और मैं हूं राघवेंद्र सिंह राठौर। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के दमोह में हैं और दमोह में शराबबंदी यहां पर लागू कर दी गई पूर्णतया। यहां पर आप देख सकते हैं सभी ग्रामीण यहां पर एकजुटता के साथ एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और मध्य प्रदेश के दमोह का यह जो खिरिया मरला है यहां पर पूर्णतया शराबबंदी लागू कर दी गई है। यहाँ से कभी भी आज से शराब नहीं बेचेगा। अगर जो शराब बेचता है या फिर पीता है तो उसके लिए जुर्माना भी यहाँ पर रख दिया गया है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में लगातार शराबबंदी को लेकर एक अब तो पूरे में बवाल मचा है और उसी को लेकर आज यहाँ पर एक जो खिरिया मरला यहाँ पर शराबबंदी पूर्णतया लागू कर दी गई है। इसी को लेकर आज पूरा गांव एकजुटता के साथ खड़ा है और इन लोगों का कहना है कि हमारे गांव में आज से किसी भी प्रकार की शराब नहीं बेची जाएगी और जो बेचेगा उसके लिए जुर्माना लगाया जाएगा। इस मौके पर आप देख सकते हैं कि भगवती मानव कल्याण संगठन के जो नशा मुक्ति अवैध नशा मुक्ति के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदीश सिंह एंड जगीरा भाई, यहाँ के सरपंच हैं शेखर राठौर जी, यहाँ के महाराज जी हैं जो इनके नाम से ही यहाँ पर जाना जाता है, गुरुजी के नाम से जाना जाता है। इस पर सभी लोग यहाँ पर अपनी राय रख रहे हैं कि आज से हमारे गांव में यहाँ पर शराब नहीं बेचेगी और इसी को लेकर हम सभी से पूछेंगे एक एक कर के आखिर यहाँ पर जो शराबबंदी लागू कर दी गई है या मध्य प्रदेश में चर्चाओं का विषय बनेगी। कि आप देख सकते हैं अभी तक जो शराबबंदी मैंने आपको दिखाई इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं। हम बात करें भगवती मानव कल्याण संगठन की तो इनके द्वारा अभी तक सागर संभाग में 87 गाँव में शराबबंदी लागू कर दी गई है। इसी को लेकर अब इस पंचायत में भी पहुंचे हैं। सबसे पहले हम यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है आज जो शराबबंदी यहाँ पर लागू कर दी गई है, बड़ी संख्या में लोग हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिया। आज इस ग्राम खिरिया के समस्त ग्रामवासी, माँ के भक्त और यहाँ के जो मेन मालिक हैं पंडित जी, गुरु जी, इनके सानिध्य में पूरी बस्ती एकजुट होकर के यह निर्णय लिया है कि आज के बाद हमारे ग्राम खिरिया में कोई दारू नहीं बेचेगा और न पी के गाँव में गाली गलौच बकेगा। अगर ऐसा होता है कोई दारू बेचेगा तो उसे 11,000 रुपये से जुर्माना लिया जाएगा और जो कोई गांव में गाली देगा उससे 5,000 जुर्माना लिया जाएगा। इस प्रकार का अर्थदंड रखा गया है और पूरी तरह से पूरे गांव के एकजुट होकर के सभी ने संकल्प लिया है कि अब दारू गाँव में नहीं बिकेगी। क्या लगता है कि जो अगर कोई शराब बेचता है तो इसमें आपका संगठन आगे आएगा? हाँ, अगर कोई शराब बेचता है तो एकजुट होकर के बस्ती जो आवेदन बनाएगा और उसमें जो कानून कार्रवाई करेंगे बस्ती वालों को पूरी तरह से भगवती मानव कल्याण संगठन सहयोग करेगा। तालियां बजा दीजिए एक बार इनके लिए। आपसे भी बातचीत कराएंगे। एक ऐतिहासिक निर्णय है, शराबबंदी लागू कर दी है, कितने खुश हैं? क्या नुकसान होता था? अरे बहुत खुश हैं, बहुत नुकसान होता था भैया। क्या थोड़ा सा कुछ बताइए, क्या नुकसान?
अरे नुकसान ये होता था कि आए दिन गाली गलौच और घर में बर्बादी, पैसा की बर्बादी, वो माँ बहनों को परेशानी, बहुत परेशानी जाती थी। मतलब आपसे कहेंगे बड़ी संख्या में आप लोग पहुँचे हैं इस में, कैसे आप लोग जुटा पाते? यह जो ग्राम खिरिया के मड़ला पंचायत है, इसने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, क्योंकि शराब से बच्चे, महिलाएं, पुरुष गांव में कई प्रकार के लड़ाई झगड़े की स्थिति बनती हैं। तो सभी ने यह देखते हुए, समय को देखते हुए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है और वास्तव में यह ग्राम पंचायत के हित में है, मानवता के हित में है, धर्म के हित में है, राजनीति के हित में है, सभी के हित में है। और यह निर्णय जो लिया गया है ऐतिहासिक है, इससे गांव का भला ही होगा। गांव का भला होगा। यहाँ पर लोग आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आज बड़ी संख्या में है, शराब से क्या देखते हैं? शराब के लिए शराब इतना बड़ा जहर है समाज के लिए कि जितनी भी उसकी कमी गिनाएं वो कम है। शराब से कई माँओं के गोद उजड़ गई, कई बहनों के सिंदूर उजड़ गए। तो हमारे जो ग्राम खिरिया मल्ला के सरपंच है शेखर भाई जी, उनने जो इतिहास का जो पहल लाए, इसके लिए हम सभी लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम सभी गांव के लोगों ने उनका समर्थन किया एवं मैं मनोज सिंह लोधी, खिरिया मल्ला उप सरपंच मनोज सिंह लोधी। आप देख पा रहे हैं यहाँ के सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, यहाँ के सरपंच की तारीफ की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एक नशा होता है, नशा से कई लोगों की मौत हो जाती है। और इसी के लिए आपने देखा भी होगा, अभी कुछ दिनों पहले जो नशे की चपेट में एक ऑटो चालक आया था जो बांदकपुर से लौट रहा था, पूरा परिवार, गुप्ता परिवार था, पूरा तबाही मच गई थी, इसी को लेकर पूरा परिवार नष्ट हो गया था। तो कहीं ना कहीं शराब को लेकर हर व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश में एक चलन चल गया है, मैं बात कहूँ तो, कि जगह हर जगह शराबबंदी लागू की जा रही है। हमारे साथ यहाँ के जो गुरुजी हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पर बात करेंगे। क्या लगता है गुरुजी, आज शराबबंदी हो गई, काफ़ी उम्र हो गई है आपकी, और उम्र होते होते आपने यहाँ पर शराबबंदी भी देख ली। हाँ, ये आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि खिरिया ग्राम के सरपंच के द्वारा जो ये पहल की गई है वह वास्तव में प्रशंसनीय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी यहाँ पर माताएं, बहनें और हमारे बंधु लोग उपस्थित हुए हैं, ये सभी उनके इस महान कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। क्योंकि एक बार शराब पीने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे शराब उसको पीने लगती है। फिर यह सबसे बड़ा उसका दोष माना जाता है कि शराब तो पी ली आपने, परंतु थोड़े दिन बाद शराब उसको पीने लगती है, शराब उसको पीने लगती है, और फिर वह धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ता है। इसलिए तो देखिए गुरुजी हैं जो काफ़ी उम्र हो चुकी है, उनके देखते देखते भी यहाँ पर जो गांव में शराबबंदी लागू हो गई है, वो काफ़ी खुश हैं। हमारे साथ पुलिस स्टाफ से भी हम उनसे बातचीत करेंगे। दो शब्द आप भी बोल लीजिए, इधर आ जाइए। आज आप पहुँचे हैं, शराबबंदी हो, पुलिस का क्या कठोर नियम रहेंगे जो पंचायत चाहती है हमारे गांव में शराबबंदी हो जाए, शराब ना बिके? पुलिस का तो हर जगह रहता है कि ना बिके। हम उनका प्रयास रहता है कि कहीं भी अपराध ना घटे, इसके लिए हम 24 घंटा तत्पर से रहते हैं। जहां भी सूचना मिलती है कि यहाँ अवैध गतिविधियाँ होती हैं, तत्काल जाते हैं। लेकिन आज हमें इस बात से खुशी होती है कि पूरे गाँव ने एकजुटता के पुलिस का साथ दिया। इससे पुलिस का हमारे लिए सहयोग मिलेगा, क्योंकि हम बिना जनता के सहयोग नहीं कर पाते हैं। यदि पुलिस की सहयोग करेगी कि हमें कहाँ गतिविधियाँ चल रही हैं, हम उनका सूचना मिलेगी, हम वो तत्काल काम करते हैं। और आज तक ऐसा कोई भी वो नहीं हुआ है जहां पुलिस ने कोई गलती की हो। आज लागू हुई है, अगर कोई उल्लंघन करता है तो बिल्कुल कार्रवाई। उनको सूचना मिलेगी तो हमें खबर मिलेगी, जैसे कि फलानी जगह ये चीज़ हो रही। हमारे मैडम, हमारे थाना प्रभारी, हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, पूरे पुलिस विभाग तत्काल 24 घंटा रेडी रहता है, वो काम करता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पुलिस विभाग भी सक्रिय है। अगर इस गांव में किसी ने भी शराब बेची, जो भी अभी शराब बेचेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और मैं वही एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर इस गांव में कोई शराब बेचता है तो निश्चित ही पुलिस भी कार्रवाई करेगी और गांव के लोग भी एकजुटता दिखाकर उस पर कानूनी कार्रवाई करेगा। हम सीधे नीचे चलते हैं, पब्लिक है, पब्लिक की राय जान लेते हैं कि पब्लिक यहाँ पर क्या चाहती है। यहाँ के सरपंच हैं, यहाँ के उप सरपंच रहे हैं, यहाँ पर प्रस्ताव पारित होगा, यहाँ पर शराबबंदी लागू की जाएगी। और मध्य प्रदेश का यह जो पंचायत है, इसमें काफ़ी मध्य प्रदेश में चर्चाओं का विषय बनेगी। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ के सरपंच हैं, काफ़ी पहल चलाई है और काफ़ी लोग भी खुश हैं। आप पब्लिक बोल रही है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको, आज ये शराबबंदी लागू हो गई है, काफ़ी आप खुश नज़र आ रहे हैं कि आपके गांव में शराबबंदी हो गई है। लोग भी कह रहे हैं कि सरपंच साहब ने, तो ये आगे कहाँ तक चलेगा? हम तो चाहते हैं कि ऐसे ही जैसे आज सहयोग मिला पूरे गांव का,
मैंने शराबबंदी नहीं कराई, ये पूरे गांव ने मिल के कराई। तालियां बजा दीजिए एक बार। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये जो आज जनता है कहीं न कहीं पीड़ित है सब, बिल्कुल। और इनका सहयोग से ही हुआ है सब। और हम तो चाहते हैं ऐसे मेरा गांव आगे बढ़े, तरक्की करे और सब खुशहाल रहे। क्या क्या कैसे नियम रखे गए हैं आज की इसमें? नियम, जो शराब बेचेगा उसको 11,000 का जुर्माना और गांव से अलग थलग करेंगे उसको। तालियां बजा दीजिए एक बार। गांव के लोगों से क्या अपील करेंगे आप? गांव के लोगों से ये अपील है कि जो हमारा इसमें सहयोग करें। जैसे कोई शराब बेचता है तो उसको किसी शादी ब्याह में या कोई फंक्शन है तो उसको बस ना बुलाएं, पूरे गांव को बुलाएं, उसको ना बुलाएं जो शराब बेचता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सरपंच हैं जो यहाँ के काफ़ी सक्रिय हैं और इसको लेकर इन्होंने भी ठान लिया है कि हमारे गांव में अब शराब नहीं बिकेगी। नशा मुक्त पंचायत, खुशहाल पंचायत, नशा मुक्त गांव, खुशहाल गांव को लेकर यह जो शराबबंदी लागू की गई है, यहाँ पर लोगों ने एकजुटता दिखाई है। यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। अब हम बातचीत करेंगे यहाँ के जो भगवती मानव कल्याण संगठन से हैं, दौलत भाई हैं। आप देखते होंगे सागर संभाग में चर्चाओं में बने रहते हैं अवैध शराब पकड़ने को लेकर। आपसे कहेंगे संगठन सक्रियता दिखाएगा या? संगठन सक्रियता दिखाएगा, लेकिन गांव वालों को धन्यवाद देते हैं जो आज मध्य प्रदेश का जो दमोह जिला है इसमें 89 पंचायतों में से एक गांव है जो खिरिया पंचायत भी है। इनने सबने मिलकर के एक निर्णय लिया कि हमारे गांव में अवैध शराब, जुआ सट्टा नहीं बेचेगा, ना जुआ सट्टा होगा। तो जैसे कोई बेचता है तो आप लोग उसको पकड़वाएंगे? उसको हम लोग हैं उसकी FIR करवाएंगे, सीधी FIR। महिलाएं, आपको पता होगा कि अभी अभी पटेरा का मामला ठंडा नहीं हुआ है। 2 करोड़ रुपए की इन लोगों ने शराब पकड़वाई है, 2 ट्रक शराब थी। और अगर इस गांव में भी इनका क्षेत्र है, गांव यहाँ पे बेचेगी तो सक्रिय हैं। तो आप, मैं वही फिर वो पब्लिक के पास जाता हूँ। यहाँ पर महिलाएं हैं, कुछ महिलाओं से पूछेंगे कि आखिर महिलाएं इसमें क्या कहेंगी। या मध्य प्रदेश का पंचायत है, इतिहास में रचा जाएगा या पंचायत के इस तारीख में, इस रात्रि में, इस समय पर हम लोगों ने इस गाँव में शराबबंदी लागू की थी। इसी को लेकर महिलाओं के पास रुख कर लेते हैं महिलाओं का कि इससे आखिर वो कितनी खुश हैं। आपके गांव में दारू बंद हो गई है, इस दारू बंद हो से आप लोग कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत खुश हैं। और जुआ और सट्टा जे नहीं हो सका। हाँ, हम लोग बहुत चुम्बारे नहीं है। अच्छा, हाँ, इतनी तकलीफ है हमारा। तकलीफ है? हाँ, बहुत ज्यादा तकलीफ है हमारी। गुटकी तक मत की, घुटकी भी मत। हाँ हाँ। तो अब तो खुश हो गए? अब खुश हो गए। तो तालियां बजा दीजिए आप लोग अपने आप। यहाँ पर महिलाएं हैं जो इस पंचायत की, जो इस गांव की महिलाएं काफ़ी परेशान थी और इस परेशानी से महिलाएं इतनी परेशान थी कि इनका गला भी दबाने का प्रयास किया जा रहा था। हाँ बताइए। बेचे मारो, चप्पल मार है, चप्पल मारो बेचे। हाँ मारे, तालियां बजा दीजिए। हाँ मार है, अब कहता है मार यार। ये अब सुन लीजिए कान खोलकर, शराब बेचने वाले महिलाएं हैं, वो महिलाएं नारी शक्ति अब आगे आ रही है। चप्पल मार, न दारू पी बेच सका न पी के आ सका। बिल्कुल ठान गए। आप लोग लाठी उठा लेंगे? उठा लेंगे, चप्पल भी उठा लेंगे। आप देख पा रहे हैं काफ़ी बुजुर्ग महिलाएं शराब से परेशान, और जब कोई शराब से परेशान हो जाता है तो उसके पास कोई उपाय नहीं बचता है। आप लोग एक आवाज में बोलेंगे, क्या आप इस शराबबंदी भाई इससे काफ़ी खुश हैं? आप लोग खुश हैं? आप अगर जो भी शराब बेचेगा तो उस पर कार्रवाई करवाएंगे आप लोग? जो भी शराब बेचेगा उसको क्या करेंगे आप लोग? सब एकजुटता दिखाएंगे। अब देख पा रहे हैं, आपसे कहेंगे कितना क्या नुकसान होते थे शराब से? दारू पीते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। हाँ। आज तो बंद हो गई, खुश है? खुश है। तो आप देख पा रहे हैं महिलाएं काफ़ी यहाँ पर खुश हैं, और इसी को लेकर मध्य प्रदेश का जो दमोह है, यहाँ पर लगातार शराबबंदी लागू की गई है। इस शराबबंदी से काफ़ी प्रभाव पड़ेगा मध्य प्रदेश में। यह पंचायत है, इसमें चर्चाओं का विषय बनेगा। और इसी को लेकर हम कुछ गांव के लोग हैं और भी वहाँ पर पहुँचते हैं, उनसे कुछ युवा हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, दारू बंद हो गई गाँव में, कितने खुश हैं आप? बहुत अच्छा लगा आज। हाँ, पहली बार इस मीटिंग में मैं संदेश देखा सरपंच जी का। अच्छा। अपन जॉब करते हैं डायमंड सी में, जैसे ही टाइम मिला हाँ। मैंने कि 2 मिनट यहाँ पे टाइम मिलना चाहिए। एक बार। और आज अच्छा लगा, सब लोगों ने मिलकर एकजुट होकर शराब के प्रति जो एकता दिखाई है, और सभी युवाओं को भी मैं कहना चाहता हूँ कि सभी इसका साथ दें
बरगस प्रयास करे शराब टोटली बंद हो सके, बंद होना चाहिए। देखिए हर कोई कहेगा, बंद के लिए कहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार यहाँ पर जो अवैध शराब को लेकर काफ़ी मध्य प्रदेश में चर्चाओं का विषय चल रहा है। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब आपसे जान लेते हैं, आज आपके गांव में दारू बंद हो गई, कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश। हमारे गांव तो बहुत उन्नति पे जाए, यही सोच रहे हैं हम। आप बीडीसी सदस्य हैं, आप जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आज तो आप क्या कहेंगे पब्लिक से? हम तो बहुत खुश हैं, बहुत जनता आई और सबकी इच्छा थी कि शराब बंद हो जाए, आज हो गई है तो बहुत खुशी हुई हमको तो। हाँ देखिए हर कोई चाह रहा है, जो भी आप बताएं। शराब बंद होना चाहिए। मध्य प्रदेश का यह ग्राम और यहाँ पर शराबबंदी लागू कर दी गई है और एक बार फिर यह मध्य प्रदेश का दमोह में चर्चाओं का विषय बना है शराबबंदी को लेकर। और यहाँ के सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, यहाँ पर सचिव हैं, यहाँ के जो गुरुजी हैं, यहाँ की जो महिला हैं, यहाँ के बच्चे हैं, हर कोई चाह रहा था कि यहाँ पर शराबबंदी लागू हो जाए। और इस शराबबंदी से एक जो पंचायत का एक ऐतिहासिक निर्णय होगा और इस पंचायत से, यहाँ के सरपंच से, यहाँ के लोग सीख लेंगे कि हमारे गांव में भी शराबबंदी लागू होना है, हमारे गांव में भी अब शराब नहीं बिकना है। और इसी को लेकर यहाँ पर शराबबंदी लागू कर दी गई है। मैं फिर वही एक बार कहूँगा यहाँ की पुलिस से, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे कि यहाँ पर अगर कोई भी शराब बेचता है तो इस गांव में आप लोग शराबबंदी लागू करने का और भी प्रयास करें। और इस प्रयास को लेकर लगातार यहाँ पर शराबबंदी लागू कर दी गई है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी संख्या में यहाँ पर पूरा गाँव खड़ा है। मैं वही फिर एक बार कह रहा हूँ कि पूरा गाँव खड़ा है और इस गाँव में शराबबंदी लागू कर दी गई है। और इस गांव में अगर जो भी आज से इंडिया न्यूज़ 24 भी यहां पर वचन देकर जाता कि जो भी शराब यहां बेचेगा, अगर वीडियो क्लिप आएगी तो उस पर भी हम कानूनी कार्रवाई कराएंगे। इसी को लेकर आज शराबबंदी यहां पर लागू कर दी गई है। बताएं दादाजी क्या नाम है आपका? सेवक। अच्छा, कितनी उम्र हो गई? हमारी 70 की। 70? हाँ। पहले दारू मारू बंद नहीं भाई 30 सालों में कब? पहले होता ही नहीं थी दारू, अब चालू हो गई। चालू हो गई? हाँ। सो पठान डाल लुगा। अच्छा, तो इसे खुश हैं आप आज से? हम बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल बंद चुकता। हाँ तो इतने खुश हैं कि हमें लग रहा हो कि आप जा सोचा कि आज डांस कर ले। मैं बिल्कुल, अरे डांस बिल्कुल चुकता बंद है, जो मतलब करे ना उसको डायरेक्ट कर दे। डायरेक्ट कर? हाँ बिल्कुल, कोई सुना नहीं। हाँ हाँ, तालियां बजा दीजिए एक बार। आपके गांव में दारू बंद हो गई, पूरा गांव एकजुटता है, गुरुजी बैठे हैं, सब लोग यहाँ पर हैं। इस दारू बंद से आप कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, क्योंकि आज तक जो निर्णय नहीं हुआ वो निर्णय आज हुआ है। आज हो गया है? आज हो गया है। इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मेरे गांव के जितने भी माने लोग हैं वो सब प्रसन्न हैं और सब गांव की माताएं प्रसन्न हैं और सब गांव के जो माने व्यक्ति वो प्रसन्न है। सब लोग सब प्रसन्न है, खुश हैं। क्या कहेंगे गांव वालों से आप? बहुत अच्छा निर्णय लिया, ऐसा निर्णय लेना चाहिए। शराबबंदी जरूरी है। तालियां बजा दीजिए एक बार इनके लिए। बहुत अच्छा निर्णय हुआ। जय श्री राम, जय माता। काफी खुश हैं यहाँ पर लोग। आप भी कुछ कहें? हाँ, गुरुजी का गांव है, खिरगिया मड़ला गुरुजी का गांव है। गुरुजी का सहयोग रहा है कि सब दारू मुक्त होगा, दारू बंद रहेगी। ठाणे लई साहब ने, हाँ बंद रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। हाँ आ जाओ भाई साहब। मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी लोग कहेंगे हमारे गांव में शराब नहीं बिकना चाहिए और इसी को लेकर इस गांव में अगर शराब बेची जाएगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन के साथ इंडिया न्यूज़ 24 राघवेंद्र सिंह राठौर, दमोह।